अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तान इंपोर्ट सेकंड हैंड ट्रैक्टर फ्रॉम इंडिया और ट्रेन साम की वीडियो है जी। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ। अभी सकरानी पास हो गए। लेट्स स्टार्ट। तो पाकिस्तान अब सेकंड हैंड ट्रैक्टर्स इंपोर्ट करेगा। कमाल की बात यह है कि ये सेकंड हैंड ट्रैक्टर्स आएंगे तो ईरान से, लेकिन इसमें मेक इन इंडिया का भी काफी बड़ा हाथ होगा। कहने का मतलब यह है कि भारतीय ट्रैक्टर्स ईरान से होते हुए पाकिस्तान पहुंचेंगे और पाकिस्तानी किसान ईरान से मंगवाए हुए भारतीय ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान में ट्रैक्टर्स का प्रोडक्शन अब लगभग पूरी तरीके से बंद हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से ना तो पाकिस्तान के किसान ट्रैक्टर्स लेने की हालत में हैं और ना ही पाकिस्तानी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स इन ट्रैक्टर्स के स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट कर सकते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की सरकार ने सेकंड हैंड ट्रैक्टर्स के इंपोर्ट को मंजूरी दे दी है और अब उन देशों से पाकिस्तान सेकंड हैंड ट्रैक्टर्स इंपोर्ट करेगा जिन्हें पाकिस्तान अपना दोस्त समझता है। अब इन देशों में अजरबैजान और टर्की जैसे देश भी हैं, जहां खुद भारत से ट्रैक्टर्स इंपोर्ट किए जाते हैं और यही भारतीय सेकंड हैंड ट्रैक्टर्स अब दुनिया घूमते हुए पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस खबर को लेकर इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। आपका हमसे जुड़ना ही मेक इन इंडिया की ताकत बढ़ाता है और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारी काफी बड़ी मदद भी होती है। मेन खबर यह है कि पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपने किसानों की मदद करने के लिए सेकंड हैंड ट्रैक्टर्स के इंपोर्ट को मंजूरी दे दी है और इस नए रूल के मुताबिक पाकिस्तान 5 साल तक पुराने ट्रैक्टर्स कम दामों में इंपोर्ट कर सकता है। वैसे पाकिस्तान में 4 से 5 ऐसी कंपनीज हैं जो ट्रैक्टर्स की असेंबली करती हैं, लेकिन मेनली 2 ऐसी पाकिस्तानी कंपनीज हैं जो पाकिस्तानी ट्रैक्टर मार्केट के 70% से ज्यादा मार्केट पे डोमिनेट करती हैं। पहली है मिल्लत ट्रैक्टर्स और दूसरी है अलगाजी ट्रैक्टर्स। इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से दोनों कंपनीज पाकिस्तान में ट्रैक्टर्स का प्रोडक्शन 60% तक घटा चुकी है या फिर पूरे तरीके से सस्पेंड कर चुकी हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में नए ट्रैक्टर्स खरीदने तक में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई की वजह से पाकिस्तान में ट्रैक्टर्स के रेट कई गुना बढ़ चुके हैं और ज्यादातर किसान अब ये ट्रैक्टर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। ट्रैक्टर्स की कीमतों को कम करने के लिए ही पाकिस्तानी सरकार सेकेंड हैंड ट्रैक्टर्स इंपोर्ट करने के लिए राजी हुई है और अब ये ट्रैक्टर्स मेनली ईरान से इंपोर्ट किए जा रहे हैं। अब कमाल की बात सुनिए, ईरान की सबसे बड़ी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम है ITMCO, यानी कि ईरान ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सेल्स के मामले में ITMCO का शेयर ईरान में 80% से ज्यादा है। आपको बता दें कि ITMCO आज की डेट में ईरान की सबसे बड़ी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और मजेदार बात यह है कि इस कंपनी में महिंद्रा का भी 20% शेयर है। ITMCO अभी भी जिन ट्रैक्टर्स को प्रोड्यूस करती है उनमें ज्यादातर स्पेयर पार्ट्स भारत से इंपोर्ट किए जाते हैं और महिंद्रा की भारत में बेस्ड यूनिट्स इन पार्ट्स को प्रोड्यूस करके ईरान को सप्लाई करती है। महिंद्रा न केवल भारत की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है और भारत में बने ट्रैक्टर्स ईरान समेत अफगानिस्तान, इराक, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों को एक्सपोर्ट होते हैं। खास बात यह है कि सभी वो देश है जिनके ट्रेड रिलेशंस पाकिस्तान के साथ अच्छे खासे हैं और कोइंसिडेंटली इन देशों में महिंद्रा ट्रैक्टर्स की भी अच्छी खासी प्रेजेंस है। मतलब अगर पाकिस्तान इनमें से किसी भी देश से सेकेंड हैंड ट्रैक्टर्स इंपोर्ट करता है तो इसके चांसेस हैं कि महिंद्रा के भारत में बने ट्रैक्टर्स पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। अब जाहिर तौर पे पाकिस्तान खुलेआम तो इस बात को नहीं मानेगा, पर खुद पाकिस्तान के पास भारत के अलावा कम ही ऐसे ऑप्शंस हैं जहां से पाकिस्तान अपने ट्रैक्टर्स की डिमांड को पूरा कर सकता है। अगर यकीन नहीं आता तो आप इस 2006 के आर्टिकल को देख सकते हैं, जिसमें साफ तौर पे बताया गया है कि उस टाइम भी दुबई के रास्ते पाकिस्तान में एस्कॉर्ट्स के बने ट्रैक्टर्स इंपोर्ट किए जाते थे। न केवल ट्रैक्टर्स बल्कि मशीनरी, टूल्स, केमिकल्स, दवाइयां, टायर्स, बैटरीज और ऐसी एक लंबी लिस्ट है जिन आइटम्स को पाकिस्तान भारत से इनडायरेक्टली आज भी इंपोर्ट करता है। अभी एक और बात हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन अगर आप हम यहाँ तक सुन चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में MII यानी मेक इन इंडिया लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जो लोग अभी इस चैनल से जुड़े हैं उनको बता दें कि पाकिस्तान में अभी भी जो डेवू की बसेस चलती हैं उसे भारत की टाटा चलाती है। आपने बिल्कुल सही सुना, डेवू एक कोरियन कंपनी थी जिसके कमर्शियल व्हीकल यूनिट को टाटा ने खरीद लिया था और अब टाटा इन बसेस को डेवू ब्रांड के नाम से पाकिस्तान में बेच रही है। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो हमने कुछ महीनों पहले बनाई थी, जिसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगा, उसे भी देखे बिना मत जाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद। डेवो की बसें वो किए थे हमने रिएक्शन, बहुत एक तकरीबन को काफी महीने हो चुके हैं उस बात को। नदीम समीर से पहले किया था। मे भी हो सकता है, लेकिन शॉकिंग था। मुझे ये तो पता है कि मेडिसिन और ये चीजें जो हैं ये डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली पाकिस्तान में आती हैं और इंडियन ब्रांड्स हैं, नो डाउट। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं उसके बार कोड ऊपर नाम कई बार चेंज होता है और बार कोड आप सर्च करें तो आपको डिटेल पता चल जाती है। तो मैंने वैसे ही सॉफ्टवेयर मोबाइल में किया और मैंने वो उसको सर्च किया बार कोड को, तो उसमें प्राइस वगैरह और नीचे डिटेलिंग थी यार। वो आज ना एक डव क्रीम आई थी, वो इंडिया की है। हाँ सुना है।
हर चीज जो है इंडिया की है। और मैंने देखा तो डायरेक्टली आती है ना। जाहिर है, मैं मेडिकल स्टोर में काम करता हूँ ना, साथ वो दूसरा क्या कहते हैं उसको, मनेरी शॉप भी है ना, तो वहाँ पे जो है वो डव क्रीम जो होती है ना, कोल्ड क्रीम, वो आई और वो सप्लाई आई थी, तो वो मैं देख रहा था, तो उस पे इंडिया का पता लिखा हुआ गुजरात का, वहाँ पे वो मैन्युफैक्चर हुई थी। थैंक यू सो मच, आपने गिव अवे किया गुजरात के भाइयों का। जी सुनील। और अगर पाकिस्तान अपनी अना को एक साइड पे रखे तो इनडायरेक्टली जो चीजें हम खरीदती हैं वही चीजें डायरेक्ट इंडिया से अगर फ्रेंडशिप करके हम खरीदें तो उसमें हमें ज्यादा बेनिफिट है, या इनडायरेक्ट जो चीजें हम खरीदते हैं उसमें ज्यादा बेनिफिट है। अब हम अपनी अनापरस्ती और नेगेटिव सोचों की इतनी गहराई में चले गए हैं कि वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है कि हम अपने आप को खुद ही डुबोते चले जा रहे हैं। तो ये इन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए कि यार जो चीजें हो रही हैं, जो भी इख्लाफात हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन कोई भी जितने भी तरक्की याफ्ता कंट्री हैं अगर उनको देखा जाए तो वो अपने इख्लाफात साइड पे रखते हैं, लेकिन जो ट्रेडिंग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो उनका निजाम होता है वो एक कंट्री के लेवल पर वो चल रहा होता है, वो नहीं रुकता। ट्रेडिंग का जितना भी सिस्टम है वो ओवरऑल आपके कंट्री को आगे लेकर जाता है, तो आप उसको रोकें और आप अपने इख्लाफात को आगे रखें तो फिर यही हाल होता है जो मुल्क पाकिस्तान का हो रहा है। और जितने भी हमारे नेबर कंट्री हैं इन सब के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना पाकिस्तान को चाहिए, और इसी में पाकिस्तान का फायदा है, क्योंकि अदर कंट्री जो है वो तो दूर है, उनसे अगर हम इनडायरेक्टली कुछ चीजें लेते भी हैं तो उसमें पाकिस्तान का भी नुकसान है, और पाकिस्तानी अवाम तक जब वो चीज पहुंचेगी तो वो भी महंगी पहुंचेगी। बिल्कुल। तो इन चीजों को भी मद्देनजर रखा जाए। लेकिन एक और बात मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा ना कि अगर वो ट्रैक्टर अगर इंडिया से, मतलब कि बेशक वो ईरान जो है वो फैक्ट्री तो ईरान में ही है ना, तो मैन्युफैक्चर तो ईरान में हो रहे हैं, तो 20% शेयर है महिंद्रा का, तो बाकी जो 80% है वो तो उधर तैयार हो रहे हैं, तो वो हमें उस हिसाब से मैं देखूं कि कीमत में फर्क होगा तो वो नहीं फर्क होगा। हाँ, ये बात अलग है कि हम अगर ईरान से भी लेंगे तो उसमें भी इंडिया का ही रोल है, वो मैं बोलने वाला ये चीज है। और हाँ, ये होता ना कि अगर वो फैक्ट्री ना होती वहां पे और वो इंडिया से मंगवा रहे होते, मतलब ट्रैक्टर वो सिर्फ वहां पे सैंपल हो रहा होता, की बात है ना, बाकी तो फिर वो मसला जो है ना वो डबल पे होता। और चीज में बाकी मेडिसिन को देखे ना, वो तो हाँ, वो इनडायरेक्टली हो रहा है, और भी काफी सारी हाँ, ऐसी चीजें वो तो मैं हैं। मानता हूँ। फिर भी उज़्बेकिस्तान से घूम के जो भी चीज है, जो पुरजा है वो भी उधर से घूम के आना है, तो फिर उससे बेहतर था कि हम अगर इंडिया से ये चीजें लेते। अभी यही जो ट्रैक्टर हैं जो सेकंड हैंड है ये हम इंडिया से ले तो वो हमें और कम प्राइस में हाँ, मिलेगा। वो तो हम और कम प्राइस में मिलेंगे। उसके बाद जो ऑप्शन इन्होंने दिया है तुर्की और आज़रबाईजान वाला, वो हमें उससे भी महंगा पड़ेगा। तो आज़रबाईजान और तुर्की के ठीक है हमारे इस्लामिक मुल्क हैं, लेकिन उन्होंने तुर्की से महंगा मिलेगा। हाँ, ईरान से सस्ता मिल सकता है क्योंकि ईरान का तो बॉर्डर साथ मिल रहा है ना, तो वो तो उधर से डायरेक्ट आ जाता है। आज़रबाईजान को देखे तो वहां पे भी मेरे ख्याल में यूरो करेंसी है या कुछ उनकी अलग ही है, लेकिन उनकी करेंसी बड़ी हाई है। और पाकिस्तान अगर वहां से भी लेता है, हाँ ईरान से हमें कुछ बेनिफिट मिल सकता है, ईरान से ले तो फिर ठीक है इकोनॉमी को अगर देखा जाए। लेकिन ये चीज है कि जो इंडिया जो है वो देखें हर चीज में जो है वो आगे है, जैसे ट्रैक्टर बनाने में, अभी बसेस बनाने में, जहाज बनाने में, और उसके अलावा ट्रेन बनाने में, और इतनी जबरदस्त मेडिसिन के मामले में तो इंडिया मैं कहता हूँ कि बहुत आगे तक है, और इसमें कोई शक नहीं है। और काफी सारे हथियार बनाता है इंडिया। मैं कहता हूँ कि हर चीज की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है इंडिया, और अपने मेड इन इंडिया के ठप्पे लगा रहा है। तो लेकिन ये है कि हम जो है वो ट्रेड ओपन करनी चाहिए ताकि आवाम को जो है वो सस्ती चीजें मिले ना, बजाय इसके कि हम जो है वो वाया दुबई वाया और किसी जगह से लेके महंगी चीज लेने से बजाय बेहतर है कि हमें सस्ती मिल जाएगी। ग्राउंड माफिया वो ऐड हो जाते हैं, उसके ऊपर माफिया ऐड हो जाता है ना। हमें तो वो थुक लगाया हुआ है इन लोगों ने, जितने भी हमारे पॉलिटिक्स हैं। अगर नून लीग की बात की जाए, मरियम नवाज की जो इनकी पर्सनल फैक्ट्रियां, उन पे अगर तहकीक हुई थी तो सारी की सारी मशीनरी जो है वो इंडियन थी। वो जो मशीनरी वो उसकी भी सोलर पैनल की भी बात हुई थी कि वो जो सलमान शहबाज ने लेके आनी थी, तो वो जो है वो उधर से लेके आनी थी इंडिया से सोलर। बिल्कुल। और भी कोई फैक्ट्री थी, पता नहीं किस चीज की फैक्ट्री थी, सोलर की फैक्ट्री थी जिसकी मशीनरी जो है वो नहीं, और फैक्ट्री थी जिसकी मशीनरी जो है वो इंडिया से इंपोर्ट हुई थी। तो वो सारी चीजें इंडिया से ले, मैं कहता हूँ ट्रेड ओपन कर देना। सिंपल सी चीज यही है कि ट्रेड ओपन करें, सस्ती चीजें लें, पाकिस्तान की आवाम को सस्ती चीजें मिले, हमें सस्ती चीजें मिलें,
जो आज जो मैंने वो क्रीम की पहले बात की, क्रीम जो है वो और सस्ती हो जाए अगर डायरेक्ट आए तो हमारे पास, वो इनडायरेक्ट आ रही है। वो थर्ड पर्सन से और भी काफी ऐसी चीजें हैं जो इनडायरेक्ट आ रही हैं तो बहुत महंगी पड़ती हैं। मेडिसिन में हमारे शॉर्टेज हो जाती है अक्सर, और वो अगर इंडिया के साथ ट्रेड हो तो इंडिया से जो है वो मेडिसिन आसानी से आ सकती है। बिल्कुल। और लोगों को जो है वो उस चीज की शॉर्टेज नहीं होगी, मेडिसिन की शॉर्टेज नहीं होगी, और वो ब्लैक में इतनी बिकती है फिर जो है वो यकीन करें मेडिकल स्टोर वाले, फार्मेसी वाले, उनको ही महंगी मिलती है ब्लैक में। तो वो आगे फिर क्या करें? सीधी आएगी, सस्ती आएगी और कारामद होगी, नो बिल्कुल। डाउट, कोई शक नहीं है। और वेल डन, और मैं फिर भी कहूंगा वेल डन इंडिया। और वीडियो अच्छी थी, इंफॉर्मेशन वाली थी, ये भी इंफॉर्मेशन हमें सुनने को मिली। लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।